वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। 51st क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अनुच्छेद 105 के अंतर्गत निर्धारित संसदीय विशेषाधिकारों का लाभ मिलता है? ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है दोनों ए और बी और ऑप्शन डी ना तो ए और ना तो बी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल। तो संसदीय विशेषाधिकार संसद के दोनों सदनों की समितियों और उनके सदस्यों द्वारा प्राप्त विशेष अधिकार, उन्मुक्तियां और छूट होती हैं। संविधान में इन विशेषाधिकारों को केवल उन व्यक्तियों तक बढ़ाया जाता है जो किसी सदन या फिर किसी उसी समितियों में कार्यवाही और बोलने में भाग लेने के हकदार हैं। इसमें अटॉर्नी जनरल आते हैं और केंद्रीय मंत्री भी शामिल होते हैं। 52nd क्वेश्चन है, ग्राम न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, ग्राम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। सेकंड है, ग्राम न्यायालय केवल सिविल न्यायालयों की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। थर्ड है, ग्राम न्यायालय के किसी भी निर्णय के विरुद्ध किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं की जा सकती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही है। देखिए, जो ग्राम न्यायालय प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्तर की अदालत होती है और इसके पीठासीन अधिकारी को उच्च न्यायालय के परामर्श से संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। ग्राम न्यायालय एक चलायमान अदालत होती है और इसमें दीवानी और फौजदारी दोनों ही अदालतों की जो शक्ति है वो प्रयोग करने के लिए अधिकृत होती है। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, थर्ड क्यों इनकरेक्ट है? आपराधिक मामलों और सिविल मामलों में अपील क्रमशः सत्र न्यायालय और जिला न्यायालय में की जाती है और ऐसी अपील दायर करने की तारीख से 6 महीने के भीतर इसकी सुनवाई और निस्तारण को पूरा करना अनिवार्य होता है। 53rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए, यह सरकार के प्रतिनिधि के स्वरूप की ओर पहला कदम था। ऑप्शन बी, इसके अंतर्गत आपातकाल की स्थिति में वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। सी है, इसके अंतर्गत भारत में विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी। डी है, सदस्यों को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है पूछा गया है 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम आया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये इसकी विशेषता नहीं है। इसके अंतर्गत आपातकाल की स्थिति में वायसराय को अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है वो 1861 का जो भारतीय परिषद अधिनियम आया था उसके तहत दी गई थी। 54th क्वेश्चन है, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन किसके अंतर्गत दिया गया है? ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी है मौलिक कर्तव्य और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 43B। इसके तहत जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2011 का, इसके द्वारा जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्यप्रणाली, लोकतांत्रिक नियंत्रण और प्रबंधन को प्रोत्साहित करना राज्य का दायित्व होगा। 55th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कृष्णा नदी जल विवाद में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है केरल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, केरल। 56th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? ऑप्शन ए है आर्टिकल 76 महान्यायवादी से रिलेटेड है, सेकंड है आर्टिकल 315 चुनाव आयोग से रिलेटेड है, थर्ड है आर्टिकल 324 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित है, फोर्थ है आर्टिकल 280 वित्त आयोग से संबंधित है। नीचे दिए गए कोड का यूज़ करिए और अपने उत्तर का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें 1 और 4 करेक्ट है। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी दिया गया है, ठीक है, और आर्टिकल जो 280 में वित्त आयोग दिया गया है, लेकिन चुनाव आयोग गलत दिया गया क्योंकि चुनाव आयोग 324 में है। तो आर्टिकल 315 में क्या है? संघ लोक सेवा आयोग है, ठीक है। आर्टिकल ये जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है ये किस में दिए गए हैं? आर्टिकल 148 में है। तो आर्टिकल 324 में क्या है? ये हो जाएगा चुनाव आयोग, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। 57 क्वेश्चन अब देखते हैं, हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर COP28 कहाँ पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए ग्लासगो, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है दुबई और ऑप्शन डी है जोहान्सबर्ग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुबई में। कब? 12 दिसंबर 2023 को दुबई में ये आयोजित किया गया था COP28। 58 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित है? पहला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निष्कासन, सेकंड है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, थर्ड है न्यायिक समीक्षा,
फोर्थ है विशेषाधिकार रेट। नीचे दिए गए कोड का यूज़ करिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फर्स्ट और थर्ड करेक्ट होगा, मतलब यूएसए से क्या लिया गया है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निष्कासन और न्यायिक समीक्षा। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये कहाँ से ली गई है, ये जापान के संविधान से ली गई है। और जो विशेषाधिकार रीट है ये कहाँ से ली गई है, ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो निष्कासन है और उपराष्ट्रपति का पद, ये सब अमेरिका के संविधान से है। ब्रिटिश संविधान से संसदीय सरकार है, विधि का शासन है, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली और विशेषाधिकार दरें हैं। 59वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। सूची ए को सूची बी से सुमेलित। एक तरफ बीमारी दी गई है, दूसरी तरफ उसकी फसल दी गई है। पहला है लूज स्मट, ब्लास्ट, पछेता झुलसा और लाल सड़न है। फसल में चावल है, गन्ना है, गेहूं है, आलू है। नीचे दिए गए कोड से अपना उत्तर चयन करें। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। तो जो लूज स्मट है ये होता है गेहूं में, ब्लास्ट होता है चावल में, पछेता झुलसा होता है आलू में और लाल सड़न होती है गन्ने में। ऑप्शन डी राइट है। 60वां प्रश्न है, एक तरफ कथन और कारण दिए गए हैं, उनको देख करके बताना है कथन या कारण सही है कि नहीं। तो वायरस में आरएनए और डीएनए दोनों होते हैं। इसका कारण दिया गया है क्योंकि आरएनए और डीएनए न्यूक्लियोप्रोटीन से बने होते हैं। अब बताना है नीचे दिए गए कोड को देख करके कौन सा उत्तर इसमें सही होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला कथन गलत है, दूसरा जो कारण है वो सही दिया गया है, क्योंकि आरएनए और डीएनए दोनों न्यूक्लियोप्रोटीन से बने होते हैं। वायरस में या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, किंतु दोनों जो हैं ये साथ में कभी नहीं होते हैं। 61वां क्वेश्चन है, इसमें भी कथन और कारण दिए गए हैं। पहले कथन देखिए, लाइफाई सिग्नल नेटवर्क वाईफाई से अधिक सुरक्षित है। इसका कारण है क्योंकि लाइफाई में ऐसे दृश्यमान और निकट दृश्यमान प्रकाश का उपयोग किया जाता है जो दीवारों से ना गुजर सकता है। नीचे दिए गए कोड का यूज करिए और अपना उत्तर चुनिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। 62वां क्वेश्चन है, कथन और कारण फिर से देखिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। वायरस प्रोटीन नहीं बना सकते, कारण है क्योंकि वायरस में राइबोसोम की कमी होती है। अब नीचे दिए गए कोड का यूज करिए और बताइए कौन सा उत्तर सही है। राइट आंसर ऑप्शन सी। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। वायरस में राइबोसोम, कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म और अन्य कोशिकांग की कमी होती है, इसलिए प्रोटीन संश्लेषण नहीं कर पाते और स्वयं प्रजनन करने में भी असमर्थ होते हैं। ऊर्जा उत्पादन और प्रोटीन संश्लेषण के लिए वायरस पूरी तरह से पोषिता पर निर्भर होते हैं, ठीक है, दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पर वायरस में देखिए राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, लेकिन इसमें प्रेजेंट ही नहीं है तो कैसे सिंथेसिस कर पाएंगे। ऑप्शन सी राइट है। 63वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें सूची ए का सूची बी से। एक तरफ आप देखेंगे दिया गया है जो स्थान है जहाँ पर ये 1857 का विद्रोह हुआ था और कौन नेतृत्व कर रहा था ये पूछा गया है। जैसे कि सूची ए में जीनत महल है, मनीराम दीवान है, मौलवी अहमदुल्ला है, कुंवर सिंह है। सूची बी में जगदीशपुर है, दिल्ली, अवध और असम दिया गया है। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा मैच करके बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जीनत महल कहाँ से थी, जीनत महल दिल्ली। मनीराम दीवान ये असम से, मौलवी अहमदुल्ला ये कर रहे थे अवध का नेतृत्व, ठीक है, और कुंवर सिंह थे जगदीशपुर से। ऑप्शन बी राइट है। 64वां क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया निम्नलिखित में से कौन से अखबार का नाम 1933 में हरिजन रख दिया गया था। ऑप्शन ए है इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन बी है हिंद स्वराज, ऑप्शन सी है युवा भारत और ऑप्शन डी है नवजीवन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी युवा भारत। 1919 में महात्मा गांधी ने 2 समाचार साप्ताहिक यंग इंडिया और नवजीवन शुरू किए थे। दोनों ही समाचार पत्र अहमदाबाद गुजरात से छपते थे और 1933 में यंग इंडिया का नाम बदलकर हरिजन बंधु, जिसका अर्थ है ईश्वर की संतान, कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 65वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल रहे थे। ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और ऑप्शन डी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी थे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो माउंटबेटन थे और उनके बाद ये आते हैं। इन्होंने भारत की अंतरिम सरकार के गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्ति पाई थी और वे जून 1948 से जनवरी 1950 तक सेवा में रहे थे। चलिए 66 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। कुछ केस दिए गए जैसे कि
हावड़ा षड्यंत्र केस है, सेकेंड है मेरठ षड्यंत्र केस है, थर्ड नासिक षड्यंत्र केस है और फोर्थ विक्टोरिया षड्यंत्र केस है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए करेक्ट है, 3142। 31 कैसे? नासिक षड्यंत्र केस हुआ था 1909 में, ठीक है। विक्टोरिया षड्यंत्र केस हुआ था 1914 में और मेरठ षड्यंत्र केस हुआ था 1929 में। बात की जाए हावड़ा षड्यंत्र केस की, वो 1910 में हुआ। बस सब अरेंज कर लेंगे। 3142। 67 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म या कौन से युग्म सही सुमेलित है? पहला है रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, इसकी स्थापना एम.एन. रॉय ने की। सेकेंड है क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, एस.एन. टैगोर ने। थर्ड है भारतीय बोल्शेविक लेनिन पार्टी, एस.ए. डांगे। इनमें से कौन से सही स्टेटमेंट है वो बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल पहला और दूसरा। देखिए, जो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी है इसकी स्थापना एम.एन. रॉय ने 1940 में की थी। फिर क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी की बात की जाए तो इसे बोलते हैं रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी। इसकी जो स्थापना है वो सोमेंद्र नाथ टैगोर ने की थी 1934 में। और जो भारतीय बोल्शेविक लेनिन पार्टी है इसकी स्थापना करी थी अजीत राय और इंद्रसेन ने 1941 में, ना कि ऐसे डांगे ने। इसलिए ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? डी। 68 क्वेश्चन है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है इसकी स्थापना 1918 में रामास्वामी नायकर ने की थी। सेकेंड है महात्मा गांधी अपनी मृत्यु तक इसके अध्यक्ष बने रहे थे। थर्ड है इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला गलत है। क्योंकि इसकी स्थापना, बात की जाए दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, इसकी स्थापना 1918 में हुई थी, ठीक है। तो की किसने? महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। दक्षिण राज्यों में हिंदी के प्रचार प्रसार करने का इनका उद्देश्य था, इसलिए इसकी स्थापना हुई थी। 1927 में ये एक स्वतंत्र संगठन बन गया था। महात्मा गांधी अपनी मृत्यु तक इसके अध्यक्ष बने रहे थे। इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। इसकी शाखाएं भी हैं हैदराबाद, धारवाड़, तिरुचिरापल्ली, एर्नाकुलम, यहाँ सब जगह पर। 69 क्वेश्चन है, मैकडॉनल्ड अवार्ड ने निम्नलिखित में से किस समूह के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की घोषणा की? पहला मुसलमान, सेकंड है दलित वर्ग, थर्ड है सिख, फोर्थ है मराठा। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुसलमान, दलित, सिख, मराठा, इसमें सभी शामिल थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हरिजन सेवक संघ के पहले अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए घनश्याम दास बिरला, बी है महात्मा गांधी, सी है अमृतलाल टक्कर और ऑप्शन डी है भीमराव अम्बेडकर। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए घनश्याम दास बिरला। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी 1932 में, महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। बात की जाए इसके पहले अध्यक्ष तो थे घनश्याम दास बिरला, इसके पहले अध्यक्ष थे। इसके सचिव कौन थे? तो अमृतलाल टक्कर इसके पहले सचिव थे। अगला प्रश्न है, इसमें से बताना कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता। यहाँ पर नहीं ऐड कर लीजिएगा, नॉट पूछा गया है। ऑप्शन ए सुरजीत सिंह के पास रेल मंत्री था, ऑप्शन बी बलदेव सिंह के पास रक्षा मंत्री, ऑप्शन सी है जॉन मथाई शिक्षा मंत्री थे और ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री थे। इनमें से जो मेल नहीं खाता वो हो जाएगा ऑप्शन सी जॉन मथाई। इन्हें शिक्षा मंत्री बताया गया है, जबकि शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बाकी सारे करेक्ट हैं। 72 क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में पीरपुर समिति की अध्यक्षता की गई थी। ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी राजा सैयद मोहम्मद मेहंदी, ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद और ऑप्शन डी ए के फजल उल हक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजा सैयद मोहम्मद मेहंदी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत चुनावों के बाद बनी कांग्रेस सरकार के अत्याचारों को उजागर करने के लिए पीरपुर के राजा सैयद मोहम्मद मेहंदी की अध्यक्षता में 1938 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा पीरपुर समिति की स्थापना की गई थी। 73 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कुशल अकर्मण्यता की नीति लॉर्ड लॉरेंस द्वारा शुरू की गई थी। सेकंड है इसके अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने पर जोर दिया गया था। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही हैं। चलिए 74 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर गलफड़ों से सांस नहीं लेता है? जो ब्रीथ करने के लिए गिल्स का यूज़ नहीं करते, उन एनिमल्स का नाम बताना है। ऑप्शन ए है डॉल्फिन, ऑप्शन बी है झींगा, ऑप्शन सी है केकड़े और ऑप्शन डी है टेडपोल। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। इसमें से जो डॉल्फिन है ये अन्य मछलियों की तरह जल की गहराई में सांस नहीं ले सकती है। डॉल्फिन क्या करती है? फेफड़ों का उपयोग करके वायु में ही सांस लेती है। वे ब्लो होल से सांस लेते हैं जो इनके सिर पर उपस्थित होते हैं।
और केकड़े जो होते हैं अपने चलने वाले पैरों की तरह जोड़ी के पास, उनके पास कवच के नीचे स्थित होते हैं, गलफड़ों से सांस लेते हैं, झींगा भी और टेडपोल भी। 75th क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में निम्नलिखित में से कौन सी एकमात्र चलायमान हड्डी होती है? ऑप्शन ए है हाइवॉइड, ऑप्शन बी स्टेपीज, ऑप्शन सी है मैंडिबल और ऑप्शन डी है मैक्सिला। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें से मैंडिबल होता है। ये निचले जबड़े की हड्डी होती है मनुष्य की खोपड़ी में, ये एकमात्र चलायमान हड्डी होती है जो मूवेबल होती है। 76 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम बड़ी आंत द्वारा स्रावित नहीं होता है पूछा गया है, प्रश्न में ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए है माइलेज, ऑप्शन बी है ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी सुक्रेज और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो होगा कैसे? जो ट्रिप्सिन है ये अग्नाशय द्वारा ट्रिप्सोनोजन का जो सिक्रेशन है करता है और यह प्रोटीन पाचक में सहायक होता है। तो ट्रिप्सोनोजन आपको याद रखना है। 77 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिवर्ती क्रियाओं के समन्वय और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए पॉन्स, ऑप्शन बी है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी रीढ़ की हड्डी और ऑप्शन डी सेरेब्रम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रीढ़ की हड्डी। जो रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं इनको या फिर प्रतिवर्ती क्रियाएं बोलते हैं, ये ऐसी अनैच्छिक और सहज गतिविधियां होती हैं जो रीढ़ की हड्डी द्वारा समन्वित और नियंत्रित होते हैं। इसके अंतर्गत मस्तिष्क से निकलने वाले अवयवों का वहन किया जाता है। 78 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है लिटमस विभिन्न रंगों का पानी में घुलनशील मिश्रण होता है। सेकंड है लिटमस बलूत बॉन्च या ओक के पेड़ की छाल से निकाला जाता है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही है। ठीक है, दूसरा इनकरेक्ट है। लिटमस को लाइकेन से निकाला जाता है और इसका उपयोग सामग्री की अम्लता और क्षारकता के परीक्षण के लिए किया जाता है। 79 क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के बाहरी कोर में मौजूद संवहन धारा के कारण होता है। सेकेंड है, यह सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणों को रोककर हमारे ग्रह की रक्षा करता है। उपरोक्त में से कौन से कथन करेक्ट है? राइट आंसर ऑप्शन सी, दोनों कथन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनाज ग्लूटेन मुक्त होता है? ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है चावल, ऑप्शन सी है जौ और ऑप्शन डी है राई। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, चावल। तो ग्लूटेन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, किसमें पाया जाएगा? गेहूं, राई और जौ में पाया जाता है। 81 क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विकसित एम्पावर उपाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए तंबाकू नियंत्रण, ऑप्शन बी बच्चों में कुपोषण, ऑप्शन सी है मलेरिया का उन्मूलन, ऑप्शन डी सुरक्षित पेयजल। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बच्चों में जो कुपोषण है इसके लिए, जिनमें प्रोटीन की कमी है या अदर कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी है, उसके लिए एम्पावर जो है ये एक उपाय सुझाया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। इसके बारे में और देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है? ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी है राइबोसोम, ऑप्शन सी गोल्जी उपकरण और ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। 83rd क्वेश्चन है, खाद्य विकिरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहले सारे कथन देखिए। पहला, यह भोजन के पोषण मूल्य को बढ़ाने में सहायक है। स्टेटमेंट है, यह खाद्य जनित बीमारियों की रोकथाम में सहायक है। थर्ड स्टेटमेंट है, इसके कारण भोजन में मौजूद कीटनाशक और अन्य विषैले पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। नीचे दिए गए कोड में से कौन से उत्तर सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल दूसरा कथन सही, पहला और तीसरा गलत है। अब इसका मतलब समझिए, खाद्य विकिरण या भोजन पर आयनकारी विकिरण का जो अनुप्रयोग है एक ऐसी टेक्निक होती है जिसकी सहायता से सुरक्षा में सुधार होता है और जो सूक्ष्म जीव होते हैं और कीड़े, इनको खत्म करके या खाद्य पदार्थों की जो सेल्फ लाइफ है वो बढ़ाने के लिए यूज़ होता है। इस प्रक्रिया के दौरान विकिरण की किरणें भोजन के अंदर या बाहर कोई अतिरिक्त विकिरण या रेडियोधर्मी सामग्री छोड़े बिना ही भोजन से होकर गुजरती है। अब इसके कई लाभ होते हैं, जैसे कि खाद्य जनित बीमारियों में रोकने में सहायक है, ना कि ये पोषण बढ़ाएगा। इसके कारण भोजन के पोषण मूल्य, स्वाद या उपस्थिति को या नहीं बदलता, जैसा है टेस्ट वैसा ही रहेगा। इसका उपयोग सभी खाद्य उत्पादों में नहीं किया जाता है और इसका उपयोग से भोजन में जो मौजूद कीटनाशक और विषाक्त पदार्थ हैं इनको नष्ट नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी करेक्ट है। 84th क्वेश्चन है, किस राज्य ने 13वीं हॉकी सीनियर इंडिया पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? पहला है गुजरात, बी है पंजाब, सी है महाराष्ट्र, डी है हरियाणा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब। तो 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप है जो चेन्नई में आयोजित की गई थी और फाइनल में हॉकी पंजाब ने हॉकी हरियाणा को हराया था। 85th क्वेश्चन है, 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है बेंगलुरु,
ऑप्शन डी है तिरुवनंतपुरम। तो वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 1 से 5 दिसंबर 2023 तक केरल के तिरुवनंतपुरम में स्वास्थ्य देखभाल में उभरती चुनौतियां और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद, ये इसका विषय था। इस विषय के साथ आयोजित किया गया था। 86 क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन ए है तीसरा, ऑप्शन बी है 7वां, ऑप्शन सी है 9वां और ऑप्शन डी है 11वां। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 7वां स्थान है। ठीक है। 87 क्वेश्चन है, अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। ऑप्शन बी, अम्ल विद्युत का संचालन नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन सी है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अम्ल विद्युत का संचालन नहीं कर सकते हैं। ये गलत स्टेटमेंट है। जलीय घोल में हाइड्रोजन आयनों की उपस्थिति के कारण अम्ल विद्युत चालक होते हैं। इनका स्वाद खट्टा होता है। जब अम्ल धातु के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। अम्ल का जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है, तो अम्ल विद्युत संचालन कर सकते हैं। 88 क्वेश्चन है, वायु के संपर्क में आने पर चांदी किस पदार्थ के बनने के कारण काली हो जाती है? ऑप्शन ए, सिल्वर ब्रोमाइड। ऑप्शन बी है सिल्वर क्लोराइड। ऑप्शन सी है सिल्वर सल्फाइड और ऑप्शन डी है सिल्वर फॉस्फाइड। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ये है सिल्वर सल्फाइड। 89 क्वेश्चन है, नीले रंग का कांच प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? ऑप्शन ए, कॉपर ऑक्साइड। ऑप्शन बी है फेरस ऑक्साइड। ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और ऑप्शन डी कोबाल्ट ऑक्साइड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोबाल्ट ऑक्साइड। तो विभिन्न रंगों का ग्लास प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड से लाल रंग का, कोबाल्ट ऑक्साइड कैसा हो गया? ये नीले रंग का। इसके अलावा जो क्रोमियम ऑक्साइड है इसका भी प्रयोग करते हैं हरे रंग के कांच के निर्माण में। तो 90वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है? ऑप्शन ए, बॉक्साइट। ऑप्शन बी है कैलामाइन। ऑप्शन सी है क्रायोलाइट और ऑप्शन डी है कोरंडम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैलामाइन। तो कैलामाइन किसका? कैलामाइन जिंक का है अयस्क। ठीक है। एल्यूमिनियम के बॉक्साइट है, कोरंडम है, क्रायोलाइट है। 91st क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन। ऑप्शन बी है कार्बन। ऑप्शन सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कितना? 65%। कार्बन कितना पाया जाता है? 18.5%। इसके अलावा आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी याद रखना होगा। तो हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन है 9.5% और नाइट्रोजन कितना है? ये है 3.2%। इसके अलावा कैल्शियम होता है 1.5% और फॉस्फोरस होता है 1%। ठीक है। 92nd क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है पूछा गया है? पहला है माइलेज, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। दूसरा है लाइपेज, वसा के पाचन के लिए है। प्रोटीएज है, ये प्रोटीन का पाचन करता है। अब इनमें से कौन से कोड हैं तो इनका यूज़ करिए और सही विकल्प चुनिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों कथन सही दिए गए हैं। 93rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। सूची और सूची भी देखिए। तो इसमें कुछ वाइटामिन दिए गए हैं, उनके साइंटिफिक नेम बताने हैं। जैसे विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B9 एंड विटामिन B12। अब इनके जो साइंटिफिक नेम है, फॉलिक एसिड दिया गया, नियासिन, पायरिडॉक्सिन एंड कोबालामिन। अब इनको आपस में मैच करना है। करेक्ट आंसर इसमें से होगा ऑप्शन डी। 3 को नियासिन बोलते हैं, विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, विटामिन B9 का फॉलिक एसिड होता है और विटामिन B12 ये कोबालामिन होता है। ये एकमात्र विटामिन होती है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। 94th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि कैल्सिटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है? ऑप्शन ए पीनियल ग्लैंड, ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन सी थाइमस ग्लैंड एंड ऑप्शन डी इज थायराइड ग्लैंड। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, थायराइड ग्लैंड। ठीक है। तो कैल्सिटोनिन का उत्पादन जो है थायराइड ग्रंथि की पैराफॉलिक्यूलर कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा किया जाता है। ये हमारे शरीर में कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम इनके स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। रक्त में कैल्शियम और फॉस्फोरस के स्तर को कम करता है और जो हड्डियों का निर्माण है इनको बढ़ावा देता है। 95th क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है विटामिन ए वसा में घुलनशील होता है और सेकंड स्टेटमेंट है विटामिन ए वसा ऊतक में संग्रहित होता है। कौन सा कथन सही है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। केवल पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि विटामिन ए जो है ये यकृत में संग्रहित होता है, ना कि वसा ऊतक में।
96 क्वेश्चन है, पृथ्वी के घूर्णन के परिणाम स्वरूप क्या प्रभाव होते हैं। पहला, दिन की लंबाई और रात के समय में परिवर्तन। सेकंड है महासागरीय धाराओं का विक्षेपण। थर्ड है दिन और रात का होना। नीचे दिए गए कोड का यूज़ करिए और बताइए कौन सा उत्तर सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल दूसरा और तीसरा कथन सही है। महासागरीय धाराओं का विक्षेपण और दिन और रात का होना ये पृथ्वी के घूर्णन की वजह से होता है, लेकिन दिन की लंबाई की बात की जाए और रात के समय में परिवर्तन ये पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाना है, परिक्रमण, उस गति के कारण होता है, ना कि घूर्णन गति के कारण। 97 क्वेश्चन है, लेमन असंतता से निम्नलिखित में से किसका पृथक्करण होता है। लेमन डिस्कॉन्टिन्यूटी पूछी गई, किसको सेपरेट करता है। ऑप्शन ए है निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल। ऑप्शन बी है बाह्य कोर और आंतरिक कोर। ऑप्शन सी ऊपरी परत और निचली परत। और ऑप्शन डी निचला मेंटल और बाह्य कोर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाह्य कोर और आंतरिक कोर में क्या होता है, लेमन डिस्कॉन्टिन्यूटी होती है। जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपने पढ़ी है, इन परतों में पूछा जा रहा है, तो जो बाह्य कोर है और आंतरिक कोर है, इनके बीच होती लेमन डिस्कॉन्टिन्यूटी। 98 क्वेश्चन है, 1498 में वास्को डी गामा निम्नलिखित में से किस समुद्र तट पर उतरा था। ऑप्शन ए कप्पड़ समुद्र तट। ऑप्शन बी है बेपोर समुद्र तट। ऑप्शन सी पयोली और ऑप्शन डी वर्कला। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये कप्पड़ समुद्र तट। तो 20 मई 1498 को वास्को डी गामा अपने साथियों के साथ पहुंचा था। समुद्री तट था कोझिकोड का, जो कालीकट केरल में स्थित है, ठीक है। और इस समुद्र तट को बोलते थे कप्पड़ समुद्री तट। क्वेश्चन है, बेतवा नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसका उद्गम मध्य प्रदेश में सतपुड़ा श्रेणी में होता है। सेकेंड है, बेतवा नदी यूपी में हमीरपुर के पास यमुना नदी से जाकर मिलती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। केवल दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है, क्योंकि बेतवा नदी का उद्गम एमपी में तो होता है, लेकिन ये विंध्यसेड़ी से होता है। विंध्यसेड़ी और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से होता है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और दूसरा करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन ए है बोमडीला पास। ऑप्शन बी जेलेपला। ऑप्शन सी है दीफू और ऑप्शन डी है लेखा पानी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीफू।